यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब। आज हम सॉल्व करेंगे ESIC का पेपर जो कि 7 जुलाई 2024 को हुआ था। सॉरी फॉर दैट कि आपके लिए आंसर की डिले अपडेट की जा रही है चैनल पर। बट जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं सेट ए का पेपर है जो मेरे पास अवेलेबल हुआ था। सेट ए और सेट बी अवेलेबल हुए थे बट हम स्टार्ट करेंगे सेट ए से। तो यहाँ पे हम फास्ट एंड फॉरवर्ड 1 आवर में कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी आंसर की है जो सॉल्व करवा दिया जाए, पूरा पेपर आपको बता दिया जाए। तो जिनके पास यदि सेट ए हो वो इसको देख सकते हो, जिनने अदर सेट मिले हों बी सी या डी तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सभी में सेम आए हैं बट जो सिक्वेंस है वो बस बदल गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, पेपर बहुत ही हार्ड आया था। हार्ड हम नहीं कहेंगे, टाइम कम पड़ गया लोगों को। पेपर अच्छा था, जैसा यूपीएससी के लेवल को मैच करेगा पेपर अच्छा था, लेकिन समय कम पड़ गया लोगों को सॉल्व करने के लिए। मोस्ट ऑफ दी जो हाईएस्ट जिन भी जो कमेंट आए, जो मैसेजेस आए हैं उनके अकॉर्डिंग मोस्टली लोगों ने 130 क्वेश्चन तक है जो सॉल्व कर पाए हैं। अब देखेंगे कि जो ऑफिशियल कट ऑफ क्या होगी, किस तरीके से आएगी, तो सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी पता चल जाएंगी। पहले क्वेश्चन में कहा गया था आपको, फॉर एडल्ट द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन से क्वेश्चन था कि यहाँ पर CPR में जो रेशियो है वो क्या होगा सिंगल रेस्क्यूअर का, तो वो आपको 30/2 था। कितना था? 30/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में था आपको, वुंड कॉज्ड बाय एन इंजरी विथ आ ब्लंट ऑब्जेक्ट लीडिंग टू टीयरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। तो यहाँ पर ब्लंट ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी इंजरी लगी हो जिसमें जो सॉफ्ट टिश्यू है वो भी टीयर अप हो जाते हैं तो वो कहलाता है लेसरेशन। क्या कहलाएगा? लेसरेशन। नेक्स्ट था, इन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी से बाहर की तरफ जब भी आप अपने हाथ या पैरों को मूव करते हैं तो वो कहलाता है एबडक्शन। क्या कहलाएगा? एबडक्शन। एडक्शन का मतलब होगा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो एबडक्शन। यहाँ पे अवे फ्रॉम द मिड लाइन कहा गया था। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीदिंग पैटर्न इंडिकेट्स रिदम एबनॉर्मली। तो रिदम एबनॉर्मलिटी देखने को किसमें मिलती है? वो एक कायमी स्ट्रोक ब्रीदिंग में। किसमें? कायमी स्ट्रोक ब्रीदिंग में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपको 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन इंक्लूड्स एक्शन एंड मेजर दैट इनहिबिट द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पे कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसमें कोई बीमारी हुई नहीं है, उसके होने के पहले ही रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए सभी चीज़ों के लिए रेडी रहना है, तो वो कहलाता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। कौन सा? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट था आपको, ट्रांसवर्स डिप्रेशंस इन नेल्स इंडिकेटिव टेम्पररी डिस्टर्बेंस ऑफ नेल ग्रोथ। तो ये कहलाती है BU लाइन्स। कौन सी? BU लाइन्स। नेक्स्ट वन था आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंचियस ब्रीथ साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन में सभी है जो सुनाई देते हैं। यदि अलग अलग कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो क्रैकल्स भी होगा, रोंकाई होगा, वीजिंग होगा, प्यूरल फ्रिक्शन रब भी होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि चारों हैं। यहाँ पे क्या है? चारों हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ होस्ट बट विदाउट टिश्यू इन्वेजन और डैमेज इज नोन एज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपकी बॉडी में प्रेजेंट होना लेकिन ना आपको नुकसान पहुंचाना ना आपके टिश्यू को डैमेज करना कहलाता है कॉलोनाइजेशन। शांति से शरीर में पड़े रहो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो कलर वेस्ट बिन। तो येलो कलर में बॉडी से रिलेट करता हुआ कोई फ्लूइड हो या फिर एनाटॉमिकल वेस्ट हो तो वो यहाँ पे येलो कलर में है जो डाला जाएगा। यहाँ पे था ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यूरोबैग, नीडल, सॉइल्ड प्लास्टर कास्ट एंड ग्लास स्लाइड्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ बस होगा, फर्स्ट और फोर्थ। सो हियर इज द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, स्लीप वॉकिंग एंड एन्यूरेसिस अकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल। नींद में चलना और बेड में सूसू करना है कौन सी स्टेज में होगा स्लीप साइकिल की? रैपिड आई मूवमेंट में, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप स्टेज 1, 2 या फिर 4th में। जनरली ये 3rd और 4th में होता है तो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्टेज नंबर 4, NREM स्लीप स्टेज नंबर 4। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर है इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन पेन। तो यहाँ पे एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो पेन को इनहिबिट करने का काम कर सकता है तो वो होता है यहाँ पे ओनली एक ही, एंडोर्फिन। ब्रेडिकाइनिन तो रिलीज होते हैं। नेक्स्ट वन,
लो आर्टियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज टर्म्ड एज, तो ब्लड में ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है कम हो वो कहलाती है हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सिया में टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सेमिया में ब्लड में हो जाएगी। नेक्स्ट वन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वो यहाँ पे है 3% सोडियम क्लोराइड, 3% नमक NaCl। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, फ्लैट एंड पेनलेस थिकेंड पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस कंसिस्टिंग ऑफ मास ऑफ हॉर्नी केराटिक सेल्स फॉर्म्ड बाय लोकल प्रेशर और फ्रिक्शन फाउंड ऑन पाम और अंडर सरफेस ऑफ फूड। पाँव के नीचे आपने देखा होगा कि कभी कभी पेनलेस दर्द नहीं हो रहा है, थिक पोर्शन बन जाएगा एपिडर्मिस के यहाँ पर, तो वो कहलाता है क्या, कॉर्न। क्या कहलाता है, कॉर्न्स। 3, आई होप आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर क्रिटिकल थिंकिंग skill relates to monitoring and connecting mistake occurring in process of interpreting, analyzing, interfering, evaluating और explaining। तो क्या है यहाँ पर कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, जो सब चीज़ों से रिलेट करेगा। एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है कि सेल्फ रेगुलेशन है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेरे जो आपका आंसर होगा वो होगा सेल्फ रेगुलेशन, बट इसको मैंने अभी स्किप किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं 2 या 3। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट केयर बंडल एक्सेप्ट, तो केयर बंडल में ग्रुप में केयर दी जाती है तो डिसीज प्रोसेस की कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो बी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केयर बंडल में केयर करने से कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेंगी, इवन घटेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करके पूछा है तो क्या होगा, केयर बंडल इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। नेक्स्ट आर द टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन विच मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर विदाउट मूविंग द जॉइंट, बिना जॉइंट के मूव किए जो कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में वो एक्सरसाइज कहलाती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। कौन सी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट था आपको, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी, सर्कुलेटरी मतलब ब्लड फ्लो में होने वाली प्रॉब्लम सर्जरी के बाद, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, एम्बुलस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, लेकिन टिम्पेनिटीज है जो नहीं होगा। नेक्स्ट वन, in wound healing the phase where fibroblasts migrate into the wound and begin to synthesize collagen is called, this is called the proliferative phase। क्या है यह, proliferative phase। next one is, all of the examination method for assessment of eyes except, तो टोनोमेट्री किया जाता है, स्लिट लैम्प टेस्ट होगा, रिफ्रैक्शन टेस्ट होगा, रोमबर्ग टेस्ट बॉडी बैलेंस चेक करने के लिए किया जाएगा कि आप शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं या कोई और अदर इशू तो नहीं है, बॉडी बैलेंस के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर्स ओवर मेटर डोज इनहेलर। तो मैंने 21 और 22 इन दोनों को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ा हुआ है। 23 को देखिए, इसमें मैच करना था आपको, जोड़ी मिलानी थी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा इसमें 23 में, तो 23 में जो जोड़ी मिलाई जा रही है तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, देखिए डी होगा। ए का आपका क्या होगा, थर्ड डिसअरेथ्रिया एंड डिस्फेजिया, बी का होगा अफासिया, सी का होगा आपका फोर्थ वन विजुअल हेलुसिनेशन, और वर्टिब्रल का होगा क्या आपका लॉस ऑफ प्रोक्रिएशन एंड फाइन टच। तो ये जो आंसर आएगा आपका वो होगा डी। नेक्स्ट में था बेल्स पाल्सी, तो बेल्स पाल्सी में जो नर्व डैमेज होती है वो 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज होगी। यहाँ पे ही पूछा था कि बेल्स पाल्सी एक्यूट यूजुअली टेम्पररी कंडीशन है जिसमें डैमेज ट्रॉमा होगा कहाँ पर, 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर बिगन टू राइज अबाउट 6 आवर लेटर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पीक्स इन 18 आवर। 6 घंटे में आएंगे लेकिन 18 घंटे में पीक तक पहुंच जाएंगे। जो मार्कर है वो कौन से होंगे, तो वो होता है कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन। नेक्स्ट वन, अ नर्स इज असेसिंग स्टोमा बिफोर चेंजिंग द कोलोस्टोमी बैग, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ स्टोमा इंडिकेट इस्चीमिया। तो इस्चीमिया के लिए होगा डस्की ब्लू, यदि कुछ ब्लीडिंग वगैरह दिखती तो राइट रेड होता, लेकिन डस्की ब्लू। नेक्स्ट वन, a patient is diagnosed with acute pancreatitis, the laboratory test was performed, which of the following laboratory finding will show decreased value।
पैंक्रेटाइटिस के मरीज में कौन सी वैल्यू कम दिखाई जाएगी? ब्लड ग्लूकोज बढ़ा होगा, सीरम अमाइलेज बढ़ेगा, लाइपेज बढ़ेगा, लेकिन सीरम कैल्शियम है जो नहीं बढ़ेगा, ये घटेगा। नेक्स्ट वन, नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सी नर्सिंग केयर होगी थायराइड सर्जरी के बाद? किसी एक को छोड़कर। कैल्शियम लेवल मॉनिटर करना है आपको, सेमी फॉलोअर पोजीशन भी देनी है, पेशेंट की एबिलिटी चेक करनी है बोलने की, लेकिन आफ्टर तुरंत है जो आपको आयोडीन रिच फूड के लिए प्रमोट नहीं करना है। नेक्स्ट इज द प्रीडोमिनेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लूज मोशन होते हैं, म्यूकस के साथ ब्लड आ सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है। दैट मीन्स 4 होंगे आपके जो फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं। अगले में कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्जिकल थेरेपी इन केस ऑफ मेनर्स डिसीज। मेनर्स डिसीज में सर्जिकल केयर कौन सी नहीं होगी? तो होगी वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन, बाकी एंडोलिम्फेटिक स्टंटिंग हो सकती है, लेबिरेंथेक्टोमी होगी और स्टेपेडेक्टोमी होगी, लेकिन वेस्टिबुलर नर्व कंडक्शन है जो यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट में था पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 70 किलोग्राम वजन है, 50% टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कितना फ्लूइड 8 घंटे में इन्फ्यूज़ करना है, कैलकुलेट करके आप निकालेंगे तो 7000 ml है जो आ जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर की ऑलरेडी मैंने लेट अपडेट की है। और रही बात पूरे एक्सप्लेनेशन की, तो 150 क्वेश्चन आपको आए हुए थे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के साथ में, तो यहाँ पे आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड वे में समझाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेस्कुलर स्किन लीजन्स विच आर बिनाइन ट्यूमर कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द ओसेल्स नोड्स। सॉरी, ये क्या कहलाएंगे? एंजियोमा कहलाएंगे। सॉरी फॉर दैट, ये क्या होंगे? एंजियोमा। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग केयर इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। तो आफ्टर सर्जरी के बाद आपको क्या है जो करना है? क्या करेंगे आप आफ्टर सर्जरी के बाद? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लगाएंगे, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एडमिनिस्टर सेडेटिव, या फिर एक्टिवली रिस्ट्रिक्शन लाइक बेंडिंग एंड लिफ्टिंग। तो बेंडिंग और लिफ्टिंग तो आपको बिल्कुल कहना है, तो यहाँ पे आपका 4 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स है जो तुरंत आप नहीं देंगे, सेडेटिव्स तो नहीं देना है आपको तुरंत, तो आपका जो आंसर आ रहा है आई थिंक वो 1, 2 एंड 4 आएगा। नेक्स्ट वन, डिफाइंड सिम्टम ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ब्लड विजन के साथ साथ हॉलो सराउंड है जो लाइट देखने को मिलेगी, एक क्लासिकल साइन है। ऑप्शन सेकंड में क्या है? टनल विजन बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो सीवियर आई पेन भी होता है साथ में। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको लिस्ट मैच करनी थी, रिट्रैक्टर दिए हुए हैं कि कौन से रिट्रैक्टर कौन सी सर्जरी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो यहाँ पे लेंग्थ एंड बैक है, ये आपका कौन सी सर्जरी के लिए होगा? तो यहाँ पे आपका ये होता है होल्डिंग वुंड लाइक अपेंडेक्टोमी के लिए। तो फर्स्ट का 4th हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया? फर्स्ट का 4th हो गया। बी का मॉरिस का 1st हो गया। अब जो सी है तो इसका 2 नंबर पे आ गया, और जो डी है ये हो जाएगा 3rd। तो ये जो मैचिंग हो रही है सभी हो रही है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। किसके साथ? बी के साथ में। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग बैसिलस कालमेटिक यूरिन इन केसेस ऑफ ब्लैडर कैंसर आर ऑल एक्सेप्ट। ब्लैडर कैंसर में यदि बीसीजी दी जा रही है तो सभी पर्पस हैं किसी एक को छोड़कर। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी के लिए, रिकरेंट ट्रांजिशनल सेल ब्लैडर ट्यूमर के लिए, इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट के तौर पर, लेकिन ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसका है जो कोई रोल नहीं होगा। नेक्स्ट था यहाँ पर कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेशेंट हु हैज़ टू अंडरगोन बॉन्ड डेंसिटोमेट्री आर करेक्ट एक्सेप्ट। बॉन्ड की जो डेंसिटी वो चेक करने के लिए टेस्ट किया जाना है, तो सभी सही हैं किसी एक को छोड़कर। 24 घंटे प्रायोरी हमें कैल्शियम सप्लीमेंट को अवॉइड करना, अदरवाइज रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन दे देगा। पेशेंट मस्ट रिमेन नील पर ओरल एटलीस्ट 12 आवर, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं क्योंकि बॉन्ड डेंसिटी चेक की जानी है आपकी। तो एक्सेप्ट करके पूछा है तो आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट वन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री रीनल कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। प्री रीनल कॉज क्या होगा एक्यूट किडनी इंजरी के लिए, तो होगा इम्यूनोलॉजिक प्रोसेस। क्या होगी, इम्यूनोलॉजिक प्रोसेस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेन असेसमेंट इन पेशेंट विथ क्रॉनिक पेन। तो यहाँ पे विजुअल एनालॉग स्केल होगी आपकी, इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। फिर था आपको कि NSAID सब है किसी एक को छोड़कर, तो नेप्रोक्सेन है, एंडोमेथासिन है, डाइक्लोफेनेक है, वो भी है, लेकिन एलोप्यूरिनोल नहीं है। नेक्स्ट था आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरलाइज्ड डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कैरेक्टराइज्ड बाय हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ स्किन, ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन। तो ये सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है। ये यदि SLE होता जब ओनली कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होते। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। नेक्स्ट था आपको ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जामिनिंग क्राइटेरिया फॉर टिश्यू IPA थेरेपी एक्सेप्ट। तो IPA थेरेपी के लिए सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर, तो वो था इस्चेमिक स्ट्रोक। क्या था, इस्चेमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट था आपको विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्टेबलाइज द कार्डियक मेम्ब्रेन इन पेशेंट विथ हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पर एक ही है, वो है कैल्शियम ग्लूकानेट। फिर है एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड इट्स फेशियल सीथ ओपन इन्वॉल्विंग टेंडोन। तो ये स्ट्रेन, मसल का एक्सेसिव क्या होना, स्ट्रेच हो जाना। नेक्स्ट है एबनॉर्मल टॉर्टस ओपनिंग बिटवीन ब्लैडर और वेजाइना। तो ये थी वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। क्या है, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट था आपको एक सीक्वेंस पूछा गया है, तो सीक्वेंस निकल के आपका आएगा 2143। क्या है, 2143, तो वो होगा बी। नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मैनिफेस्टेशन पूछे हैं, तो वो है यहाँ पर प्रोटीनयूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, फॉर्मी-यूरिन, ये सभी है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 ए। फिर है पेशेंट विथ सफरिंग विथ सीलियक डिसीज। सीलियक वाले मरीज में जिन भी चीज़ों में ग्लूटेन रहेगा वो नहीं देते हैं, तो वो होगा यहाँ पे वीट। नेक्स्ट वन, A nurse caring for a patient with type 2 diabetic mellitus with high dose insulin was monitored blood glucose level 2 to 4 am। तो जनरली जो यहाँ पे डाउन इफेक्ट कहलाएगा कि मॉर्निंग टाइम में सडनली ग्लूकोज लेवल हाई हो जाना, तो ये क्या कहलाता है, डाउन इफेक्ट। नेक्स्ट है पेशेंट विथ रीनल डिस्फंक्शन डेवलप यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है लास्ट स्टेज किडनी की डिसीज़ की। तो यहाँ पर GFR 125 रहेगी नॉर्मल, लेकिन लास्ट स्टेज में कितनी हो जाएगी, ये चली जाएगी लेस देन 15 ml पर मिनट तक। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं, तो स्टेम है जो क्लियर होने चाहिए। क्या है, स्टेम क्लियर होने चाहिए। आपको जो नेगेटिव डबल नेगेटिव ऐड नहीं करना है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ऐड करना है। तो आंसर में आपका आएगा फर्स्ट, 3 एंड 4, दैट वन इज द ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन है क्या हो आपको गलत, मे बी मेरे से 1 या 2 क्वेश्चन गलत आंसर ऐड हो गए हो, तो आप वो चीज़ें मुझे है जो मार्कअप कर सकते हैं। 54 क्वेश्चन में है आपको द टाइप ऑफ इवालुएशन दैट कंपेयर्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अदर्स इन द सेम एज ग्रुप। तो ये कहलाता है नॉर्म रेफरेंसेस। क्या कहलाता है, नॉर्म रेफरेंसेस। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स से अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप यदि वर्ड समझ में नहीं आते हैं देख के समझेंगे। लर्निंग को एक से ज़्यादा सेंस से देखने सुनने से चीज़ें जल्दी आप पता चलेंगी। तो 1 2 3, क्या है यहाँ पर 1 2 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलोसफी एम्फेसाइज प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड एक्टिविटी बेस्ड क्यूरिकुलम। प्रैक्टिकल बेस्ड होती है प्रैग्मेटिज्म। कौन सी, प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग आर करेक्ट। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को लेके सही पॉइंट यहाँ पे आपका क्या होगा, तो वो होता है यहाँ पे आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, विच वन इज दिस, सी। क्या होगा, सी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट। तो सबसे अच्छी मेथड यहाँ पे होती है आपकी ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में बैठ के पूछ के। नेक्स्ट है टीचर के लिए बेस्ट मेथड क्या होगी स्किल डेवलप करने के लिए, तो वो होती है माइक्रो टीचिंग। कौन सी? माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसलिंग स्किल इन्वॉल्व पैराफ्रेजिंग क्लाइंट्स वर्ड एंड सेइंग व्हाट काउंसलर थिंक अबाउट क्लाइंट्स फीलिंग। तो यहाँ पर काउंसलर क्या सोचता है आपके बारे में वो है, तो वो होगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिंग। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन क्लिनिकल नर्सिंग सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज दिस इज नोन एज द मेंटरशिप। क्या होगी? मेंटरशिप। नेक्स्ट है द ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। तो ये कहलाएगा आपका मास्टर रोटेशन प्लान। क्या होगा? मास्टर रोटेशन प्लान। फिर है आपको क्वेश्चन नंबर 63 OSC के बारे में पूछा है, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेंटेन्ड बाय टीचर इज वेरी वैल्यूएबल फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेस्ट टूल होता है इंसिडेंट रिकॉर्ड। नेक्स्ट था कि एक चार्ट दिया गया है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरिया, दिस इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट। क्या है? ये ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट वन मैच करनी थी आपको एक जोड़ी यहाँ पे 66 क्वेश्चन में। तो डेवलप ऑफ सेंस ऑफ ट्रस्ट। तो सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है इन्फेंसी पीरियड में, मतलब A का 2। फिर डेवलप ऑफ एटोनॉमी, तो ये टोडलरहुड में होगा, तो B का 1 हो गया। इनिशिएटिव एंड पर्पस प्री स्कूल, डेवलप ऑफ अकम्प्लिशमेंट स्कूल एज, दैट मीन्स आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको 31 वीक का जेस्टेशन पीरियड में फीडिंग कैसे कराएंगे। यदि 32 होता तो आप ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक पालादाई से कर सकते थे, लेकिन 31 वीक का है तो IV फ्लूइड के साथ साथ नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग भी बच्चे को करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कि 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, एडमिट हुआ है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंफर्म भी हुआ है। यहाँ पे CSF में क्या पाया जाएगा, तो प्रोटीन और न्यूट्रोफिल कंटेंट दोनों एलिवेटेड होंगे। क्या होंगे? प्रोटीन और न्यूट्रोफिल कंटेंट क्या होंगे? एलिवेटेड होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 69 में आपका आंसर होगा, वो होगा 1 2 3। 1 2 3। लोअर लिप यहाँ पे होता है, अपर लिप नहीं होगा, लोअर लिप होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 आएगा आपका आंसर, इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको ड्यूरिंग रिससिटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज इंडिकेटेड इनिशियली इफ द हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न कंटिन्यूज टू बी लेस देन 60 पर मिनट। रिससिटेशन के दौरान यदि बच्चे की जो हार्ट रेट है 60 पर मिनट से भी कम है और है तो हम एपिनेफ्रिन देंगे। यहाँ पर क्या देंगे? एपिनेफ्रिन। अगले क्वेश्चन में 15 महीने का बच्चा है, OPD में लाया गया है, डायरिया हुआ है, सनकेन आइज है, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली जा रही है लेकिन ईगरली पानी पी रहा है। तो IMNCI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि बच्चा ईगरली पानी पी रहा है तो सम डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में आएगा। किसमें? सम में। ईगरली पानी सीवियर डिहाइड्रेशन में वो नहीं पी पाएगा। नेक्स्ट वन KMC केयर किसको ज़रूरी है, तो 1000 ग्राम के बच्चे को तो इंक्यूबेटर में ही ट्रीट किया जाएगा। 2.6 है तो ज़रूरत ही नहीं है। यदि सिक है बच्चा तो भी यहाँ पे और बच्चे को क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोथर्मिया डेवलप होगा। जो बच्चे हीमोडायनामिकली स्टेबल है उनको है जो KMC दी जा सकती है, आंसर होगा C। नेक्स्ट है 10 साल का बच्चा है, एडमिट है पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड में, सडन ऑनसेट ऑफ हेमेच्यूरिया हो रहा है, ओलिगोयूरिया हो रहा है, एडिमा, हाइपरटेंशन है। तो कौन सी कंडीशन होगी ये, तो ये हो रही है बच्चे को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या हो रही है? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 6 ईयर के बच्चे में मैलिग्नेंट ट्यूमर डायग्नोस हुआ है, तो इस एज में सबसे कॉमन जो ट्यूमर होता है वो होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। क्या है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से जोड़ी मिलानी है। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, इंटरसेप्शन में विलियस वॉमिटिंग होगी, पेप्टिक अल्सर में बार बार वॉमिटिंग होगी और अपेंडिसाइटिस में पेन होगा राइट लोअर एब्डोमेन में क्वाड्रेंट एरिया में। तो आप यहाँ पे मैच कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वन इज
द विड्रॉवल एंड इनेबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी इट इज कॉल्ड एज। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा कि आपको अपने गोल से ही आप भटक गए हो, मन ही नहीं लग रहा है, तो ये कहलाएगा आपका अवॉइलेशन। क्या होगा, अवॉइलेशन। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द एल्डरली टू मेंटेन सेल्फ स्टीम एंड सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यू दैट इज द मिलियोथेरेपी। क्या होगी, ये होगी मिलियोथेरेपी। फिर साइकोफार्माकोलॉजिक ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेंजापाइन। तो ओलेंजापाइन एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। नेक्स्ट, व्हाइल असेसिंग द पेशेंट नर्स आस्क द पेशेंट इफ हाउस वर ऑन फायर व्हाट वुड यू डू। तो एक क्वेश्चन पूछती है नर्स, यदि आपके घर में आग लग रही है तब आप क्या करेंगे। तो किस तरीके का क्वेश्चन होगा, तो ये यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन में कंसीडर किया जाएगा, सोशल जजमेंट में। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम ऑफ ओपियोइड ओवरडोज। ओपियोइड ओवरडोज से डेलीरियम, ट्रिमर होंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्टूपर या कोमा। क्या नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग बताना है, बहुत ही ईजी सा है, मैंने इसलिए इसको लीव आउट किया। नेक्स्ट है आपको हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपिक मेथड है जो कि डिस्टॉर्टेड बिलीव्स और प्रॉब्लम बिहेवियर थेरेपी की तरह काम करेगा। तो ये कौन सी मेथड है, होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें आपके बिहेवियर को ही बदला जाना है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो जनरली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, लिम्बिक सिस्टम में, बेसल गैंग्लिया ऑफ सीएनएस, और इमोशन कॉग्निशन में हेल्प करता है, तो वो होता है सीरोटोनिन। क्या होगा, सीरोटोनिन। नेक्स्ट था आपको कि ये क्वेश्चन में कहा गया है पेशेंट और नर्स है जो कम्युनिकेशन कर रही है। पेशेंट का, आई हैव डन समथिंग ऑफुल, मतलब कुछ गलत किया है। आई वुड लाइक टू हियर अबाउट इट, इट्स ओके टू डिस्कस इट विथ मी। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पर एक्सेप्टेंस। क्या है, एक्सेप्टेंस। फिर से आपको एक जोड़ी मिलानी थी, जोड़ी मिला के आपका आंसर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो जोड़ी मिलेगी, ये देखिए आपकी, ए का होगा फोर्थ, ए का होगा फोर्थ, बी का थर्ड एंड सी का टू होगा, डी का होगा 1। तो यहाँ पे जो जो मैच हो रहे हैं वो सब क्या है, ए। 84 का आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट इन पेशेंट्स इन लास्ट 2 वीक आर इंडिकेटिव ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक्सेप्ट। 2 हफ्ते से कोई मरीज डिप्रेशन का है तो क्या सिम्टम देख, डिप्रेस्ड मूड होगा, डिमिनाइज्ड इंटरेस्ट होगा, फटीग होगी, लेकिन कैटाटोनिक बिहेवियर मेनिया वाले दिखाएंगे, ना कि डिप्रेशन वाले। अगले में कहिए मिलियोथेरेपी के बारे में क्या जम्सन है। तो यहाँ पर वो अपने इन्वायरमेंट के लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होगी, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को करेक्ट किया जाएगा। पीयर प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी, 1 2 3। चौथा यहाँ पे होता है लेकिन नो रोल प्ले है, क्योंकि रोल प्ले है, यदि होता तो 4 होता, लेकिन यहाँ पर शुरू के 3 वर्ष होंगे। अकॉर्डिंग टू एसआई स्टाफिंग नॉर्म्स फॉर द नर्स वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल द नॉर्मल जनरल व्हाट शुड हैव। तो यहाँ पर नर्सिंग नॉर्म्स पूछा है, तो होता है 1 नर्स नर्सिंग सिस्टर फॉर एवरी 6 बेड। नेक्स्ट वन है टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ नर्सेस इन वार्ड फॉर 12 आवर और लेस विच इज डन टू कवर द शॉर्टेज ऑफ नर्सेस स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग और नाइट। तो यहाँ पे यदि आपका सुपरवाइजर आपकी वहीं की वहीं ड्यूटी क्या कर दे, बदल दे, तो क्या है, ये कहलाएगा आपका इंटर डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपका जो इन्वायरमेंटरी कंट्रोल में सब चीज़ें किसी एक को छोड़कर, तो एसडीएस होता है, एसडीएक्स एनालिसिस यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर पेनाल्टीज अवॉर्डेड फॉर एम्प्लॉय फॉर देयर सीरियस मिसकंडक्ट। यदि आपने कुछ गलत किया तो सब कुछ यहाँ पे किया जा सकता है, किसी एक को डिमोशन होगा, ट्रांसफ़र रुक जाएगा, आपका विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रिविलेज, लॉस ऑफ प्रिविलेज। नेक्स्ट वन है अ रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट दैट इज नॉट कंसिस्टेड विद द रूटीन ऑफ हॉस्पिटल एंड इज रिटन ओनली इन अ मिसहैप और मिस्टेक अगर इन पेशेंट केयर इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रिपोर्ट। आपके यहाँ से कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाए तो आप लिख के रख देंगे, तो वो कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वन चूजेज अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल ऑप्शन बेस्ड ऑन अ क्राइटेरियन बेस्ड ऑन रेगुलेशन दैट इज कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग। क्या है, यह डिसीजन मेकिंग।
नेक्स्ट है आपका द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन टूल टू मेजर एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉन्डोम यूज, इट वुड बी द लिकेट स्केल। क्या है ये? लिकेट स्केल। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट कहा गया है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कौन सा है? क्वेश्चन में सीधा यही पूछा गया है, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? तो वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरियर। कौन सा? इंडिपेंडेंट वेरियर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, रिसर्चर कंडक्ट अ स्टडी टू डिस्क्राइब द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयर गिवर ऑफ पेशेंट विद डिमेंशिया, विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी इज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर। तो यहाँ पे कौन से टाइप की रिसर्चर के द्वारा स्टडी की गई? वो है फिनोमेनोलॉजिकल। क्या है? फिनोमेनोलॉजिकल। अब यहाँ पे एक जो डायग्राम दिखाया गया है किस तरीके का है, तो इस डायग्राम में बताया गया है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक स्टेप दिए गए हैं और फेज दी गई है, तो वो आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आपकी मैच होगी ए का थर्ड। क्या है? ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4th, डी का 2। तो ये सब मैच होके आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट है आपको अप्रोच टू रिलायबिलिटी असेसमेंट दैट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम मेजर सेम पीपल इन 2 ओकेजन। एक आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा आपका? आप लोग भी यहाँ पे अपने आंसर ऐड करते जाइए। कहलाएगा पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी। नेक्स्ट में आपको कहा है कि 26 ईयर ओल्ड की वुमेन है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई है, उसको क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है विथ फिशी ऑर्डर के, हिस्ट्री है नहीं ईचिंग की। तो ये क्या है? ये है आपका बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में आएगा। किसमें? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पे फिर से आपको एक जोड़ी मिलानी है अबॉर्शन को लेके। तो अबॉर्शन को लेके जो आपकी जोड़ी मिलेगी वो क्या होगी? यहाँ पे आपका थ्रेटेंड, मतलब थ्रेटेंड में ही चांस होते हैं फीटस को आगे अलाइव रखने के। मिस्ड में फीटस कार्डियक एक्टिविटी स्टॉप, इनकम्प्लीट में कुछ रिटेंड रह गया है अंदर, कंप्लीट में कुछ भी नहीं रह गया, पूरी यूट्राइन कैविटी खाली हो गई है। मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो होगा ए। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 500 से 1000 mg तक होगी। कितनी? 500 से 1000 mg तक। फिर प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इनसाइड्स अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा दैट इज कॉल्ड द, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंडोमेट्रियोसिस। क्या होगा? एंडोमेट्रियोसिस। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड विथ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड द सेंटोक्रोम और छाया, छाया सहेली, ये होगा यहाँ पे। फिर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में इंट्रामस्कुलर ऑक्सीटोसिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एक्सेप्ट, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के रीजन एंडोमेट्रियोसिस होंगे, एंडीनोमायोसिस हो सकता है, पेल्विक एडेशन हो सकता है, लेकिन बाइकॉर्निएट यूट्रस जो तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए होगा ना कि सेकेंडरी के लिए जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स और क्लिनिकल फीचर दिए गए हैं। तो डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ मेनोरेजिया एक्सेप्ट, तो मेनोरेजिया के सभी रीजन हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ओवरी में ग्रेन्युलोसा हो सकता है, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो सकता है, लेकिन पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस नहीं होगा यहाँ पे। इन द न्यूनेट द ब्राउन फैट इज लोकेटेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइट, हार्ट के यहाँ हो सकता है, एक्जिला में हो सकता है, किडनी के यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ब्रेन के यहाँ पे नहीं होगा। फिर न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट तो ये होगी 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। कितना? 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। अब PCO2 बढ़ रहा है और pH वैल्यू घट रही है, तो ये कहलाएगा रेस्पिरेटरी, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट वन है निपल कन्फ्यूजन इज अ सिचुएशन वेयर इन इन्फेंट, निपल कन्फ्यूजन में बच्चे क्या करते हैं? मदर के निपल को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन आर्टिफिशियल निपल को क्या करेंगे? अवॉइड करने का काम करते हैं। क्लासिकल सिम्टम इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर के तो वो होता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, आफ्टर द इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग का होना।
Irregular overlapping of the cranial bones on one another due to liquefaction of the brain matter of fetus is called। ये जब fetus की डेथ यूट्रस में ही हो जाएगी तब दो साइन देखने को मिलते हैं। एक होता है स्पेल्डिंग साइन, जिसमें फीटल की जो बोन है क्या होती है, लिक्विडिफाई होके एक के ऊपर दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे BMI कैलकुलेट करनी थी, तो आप खुद से कीजिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी गई है, फॉर्मूला आपको पता है। नेक्स्ट था आपको कि इंसिडेंस रेट निकालनी थी। क्या था? इंसिडेंस रेट निकालनी थी यहाँ पे। तो आप कैसे निकालेंगे? तो इंसिडेंस रेट में यहाँ पे कहा गया है कि 500 नए केसेस हैं और पॉपुलेशन 30,000 है। तब आपका आंसर निकल के यहाँ पे क्या आएगा? 16.7 पर 1000 पर ईयर। नेक्स्ट आपको ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट, तो ब्राउन राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है कंपेयर टू अदर के। Which of the following type of undernutrition is indicated by Z score below 3 SD of median WHO child growth standard? क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्या होगा? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिसीज बर्डन एक्सप्रेस नंबर ऑफ ईयर लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या है ये? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। नेक्स्ट न्यूमेरेटर पूछा है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट में न्यूनेट डेथ का, तो वो होता है 28 दिन की लाइफ। क्या है? 28 डेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है कि कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट होगी मलेरिया यदि प्रेगनेंसी में हो जाए तो? तब होती है प्राइमाक्विन। अब यहाँ पर जो ट्रायड सिस्टम में है तो एनवायरनमेंट, एजेंट, होस्ट तीनों होंगी, डिसीज नहीं होगी। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कहा गया है कि वन वैक्सीन वायल मॉनिटर द कलर ऑफ स्क्वायर इनसाइड द सर्कल इज डार्कर देन द सर्कल, व्हाट शुड बी हर एक्शन। तो यहाँ पे जब जो कलर कोड पूछा जाता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एडमिनिस्टर द वैक्सीन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम वायल, एडमिनिस्टर द वैक्सीन फ्रॉम द सेम वायल आफ्टर सेकिंग इट। यहाँ पे यूज ही नहीं करना है। नेक्स्ट आपको फिर से मैच करना है, तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होती है बूफिंग कफ, साल्मोनेला टाइफी से होगा एंट्रिक फीवर और टाइफॉइड, क्लोरिस्ट्रीडियम परफिंग से होगी फूड पॉइजनिंग और फ्लेविवायरस फेब्रिकेन से होगा येलो फीवर। तो यहाँ पे आप मैच कीजिए, मैंने मैच कर दिया, आप आंसर ऐड कर लीजिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ द हेल्थ सर्विसेज पिरामिड, तो होती है पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट आपको कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो यहाँ पर एक काम होता है आशा वर्कर का। किसका? आशा का। अब सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में CHO भी पोस्ट होने लगे हैं, ANM भी होगी, आशा भी होगी, आंगनवाड़ी वर्कर होगी, मतलब ये सब होंगे। फिर यहाँ पर ट्रायज सिस्टम में तो रेड कलर हाई प्रायोरिटी को है, येलो मीडियम केयर के लिए है, ब्लू यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया जाता है। क्या है? ब्लू यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, जो अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना है, इसके तहत एक फैमिली पर फैमिली को कितना अमाउंट कवर किया जाएगा सेकेंडरी टर्सरी केयर में, तो होता है 5 लाख रुपीज़। फिर है डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉर्डियल प्रिवेंशन। क्या है? यह प्री मॉर्डियल प्रिवेंशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन है स्क्रीनिंग ऑफ सब ग्रुप पॉपुलेशन फॉर पर्टिकुलर डिसीज, किसी ग्रुप की स्क्रीनिंग की जानी है किसी डिसीज को लेके, तो वो कहलाती है हाई रिस्क स्क्रीनिंग। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी, तो यहाँ पे इंडिकेटर क्या होगा? प्रिवलेंसी का। प्रिवलेंसी मतलब नए पुराने सबको यहाँ पे ऐड करके लाना है, तो होगा कपल प्रोटेक्शन रेट। क्या होगा? कपल प्रोटेक्शन रेट। नेक्स्ट है शुगर केन डस्ट में काम करने के कारण जो बीमारी होगी वो होगी वैगोसिस। क्या होगी? वैगोसिस। अब यहाँ पर फॉलोइंग वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीज, मतलब कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन यहाँ पर कौन सी होगी? कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन यहाँ पे कौन सी हो सकती है? BCG। नेक्स्ट इज पेयर्स पैचेस, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? पता तो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इलियम में। अब एक जॉइंट है, मूवमेंट टेक्स प्लेस अबाउट द सिंगल स्टेशनरी एक्सिस लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेन एरिया, दैट इज द हिंज जॉइंट। क्या है? ये हिंज जॉइंट।
फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटीन दैट इज फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो है एल्ब्यूमिन। स्टेटोरिया मतलब ब्लड के साथ, स्टेटोरिया का मतलब होता है फैट विथ ब्लड विथ स्टूल, ये चीज़ें आएंगी। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशियंसी में भी होगा, अफेक्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन वाली डिसीज़ में भी होगा, वाइल में भी होगा, लेकिन ये इंसुलिन में नहीं होगा। तो 1 2 3, अब 1 2 3 कहाँ पर हैं, तो ये रहे आपके। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एक्सेप्ट, मोटिवेशनल की थ्योरी सब है किसी एक को छोड़कर, कौन सी थ्योरी नहीं है मोटिवेशन की, तो है यहाँ पर आपकी स्टर्नबर्ग-ट्रियार्टिक थ्योरी। हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ नीड्स, तो हाईएस्ट लेवल पे जाती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कौन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। IQ स्कोर 90 है, मतलब क्या है पर्सन, IQ स्कोर 90 है तो क्या है एवरेज। सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग थ्योरी में जो एक्सेप्ट है पर्सनालिटी स्ट्रक्चर वो है कॉन्शियस, ID, ईगो, सुपर ईगो तीनों रहते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर 2 चीज़ें आपके पास सेम एक सी आ जाती हैं तो वो कहलाता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, क्या होगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। 2 चीज़ें एक सी हैं, कौन सी चूज़ करें, उसमें दोनों के प्रॉस कौन सब बराबर हैं तो वो क्या होगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब ऐसी फैमिली जहाँ पर फादर का राज हो, पिता का राज हो, तो वो कहलाती है पैट्रियार्चियल फैमिली। अब यहाँ पर एक्लिट्रेशन, क्या एक्लिट्रेशन को लेके, तो यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा तो मैंने इसको भी अभी स्किप किया है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द इसेंशियल अमीनो एसिड, तो यहाँ पर जो इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है वो आप जान लीजिए तो आंसर आपको ईजी हो जाएगा। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है वो यहाँ पे क्या है सिस्टीन, बाकी है तो आंसर होगा आपका 1 2 3 5, क्या होगा 1 2 3 5। फिर से आपको एक लिस्ट मैच करनी है, आपको यहाँ पे कॉर्नियल सिरोसिस, केरेटोमलेशिया, कंजक्टिवल सिरोसिस और बाइटॉट स्पॉट, क्या यहाँ पे आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जा रहा है सी, आप एक बार मैच कर लीजिए। फिर 148 में, तो यहाँ पे आपका आंसर बी आ रहा है, इसको भी आप मैच कर लीजिए, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं।